नामदेव जी जैसे घर से थोड़ी दूरी पे गए तो वहां संतों का सत्संग हो रहा था। नामदेव जी का क्या हुआ, जा तो दूसरे रास्ते को रहे थे, लेकिन कहते हैं ना किसी के किसी पे कब्जा हो जाना, माइंड ने काम करना बंद कर दिया, आप पैर घूम गए, सत्संग की तरफ चले गए। जब सत्संग में गए तो जो पल्ले में गांठ पकड़ लगी थी उस पे से भी हाथ छूट गया। अब तू सोचो, जिसके बच्चे प्रताप में भीगने के लिए तैयार हो, जिसकी पत्नी हाथ जोड़ती जोड़ती थक गई हो, तो सत्संग में मत जाओ, लेकिन उसके बाद भी अगर सत्संग में चला गया, कैसा प्रेम परमात्मा से होगा। और जब वहां पे गए तो क्या हुआ, संत मगन थे हरि की तन में, नाम की मस्ती छाई थी। संत मगन थे हरि की तन में, नाम की मस्ती छाई थी। प्रभु के प्यारे भक्तों ने मानद गुरु की गाई थी। प्रभु के प्यारे भक्तों ने मानद गुरु की गाई थी। प्रभु के प्यारे भक्तों ने मानद गुरु की गाई थी। प्रभु के प्यारे भक्तों ने मानद गुरु की गाई थी। नामदेव से नाम हुआ और प्रभु से डोर लगाई थी। नामदेव तो नाम हुआ और प्रभु से डोर लगाई थी। ऊपर बादल गरज रहे, ऊपर बादल गरज रहे, नीचे अमृत बरस रहा। नामदेव था परछाने को देखा नामदेव था परछाने नामदेव जी वहां जाके बैठ गए, तुरंत लग गई और गांठ पे से हाथ छूट गया। और संत क्या कह रहे थे, देखो बस तो एक प्रार्थना है, जो भी इस समय मन से कहा जा रहा है, मैं कसम से बता रहा हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा, बीच में टोकना मत बिल्कुल भी कि ये मत समझाओ वो मत समझाओ, क्योंकि जो इस समय निकल रहा है वो मैं खुद कहते नहीं हूँ यहाँ बैठने के बाद। तो अगर क्योंकि अगर अंदर तक नहीं लगी वाणी तो फिर इस वाणी का कहना बिल्कुल व्यर्थ है। तो इसलिए जो कहा जा रहा है उसको प्रेम से एक बार सुन लें तो जरूर असर करेगी। आओ हीरे मोती चुन लो, आज संत बरसाते हैं। आओ हीरे मोती चुन लो, आज संत बरसाते हैं। ग्राहक हो कोई सौदा कर लो, झूठ वो बातें हैं। ग्राहक हो कोई सौदा कर लो, झूठ वो बातें हैं। नकली नाच मजीरे पागे, ढोलक मधुर बजाते हैं। नकली नाच मजीरे पागे, ढोलक मधुर बजाते हैं। नामदेव की लगी समाधि, नामदेव की लगी समाधि, तुझको में घर की बोल गया, रस्ते में तुझ भूल में देखा, मन समान लगा हुआ।
कह रहे हैं कि आ जाओ हीरे और मोती चुग लो, आज संत बरसा रहे हैं। कौन से हीरे और मोती? जो गुरु महाराज ने कहा है, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन, चाहे कोटि करो उपाय, स्वरूप अंत में नाम ही करे सहाय। वो हीरे मोती आज हम बरसा रहे हैं। संत कह रहे हैं कि जो तुम्हें संसार में ऐसे जिवाएंगे कि परमात्मा का नाम नहीं भूलोगे, सच्चे हीरे मोती। गुरु महाराज ने कहा है श्वास तेरे हीरे बनने और जवाहरात से भी बढ़कर, तेरे श्वास हीरे बनने और जवाहरात से भी बढ़ गए हैं। अवध भी हाउ जात हुई को संत पार की ही पर, समय निकलता जा रहा है। कोई संत में भी पार की ही इसको परखता है कि मेरा समय वेस्ट हो रहा है। क्योंकि वाणी आई थी, हरि हर भज ले रे भाई, तेरे साथ न जावे कोई, ये नाम साथ जाएगा। संत यही चर्चा कर रहे थे कि हम तुम्हें हीरे और मोती बरसा रहे हैं, चुग लो और ग्राहक हो कोई सौदा कर लो। झूम झूम लोग आते हैं, हम ग्राहक वो नाम का हीरा, जो जन करे मोल रख धीरा, और कृष्ण स्वरूप मोल ले वही, जो जन सदगुरु शरण गए। ऐसा सत्संग वहां हो रहा था। तो नामदेव जी का क्या हुआ, ऐसा सत्संग सुनने के बाद उनकी समाधि लग गई। कौन सी समाधि? उनको ये तक पता नहीं था मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ बैठा हूँ और कहाँ को मुझे जाना है, कुछ पता ही नहीं। पूरी तरह से जो फुर्सत थी वो संसार से ऊपर निकल गई, अपने आप ही भूल गए। नामदेव था परधाने को, तेरे धाम छोड़ गया, रस्ते में कुछ दूर पे देखा, सुबह हो गई शाम कीर्तन को था अब विश्राम दिया, सुबह हो गई शाम कीर्तन को था अब विश्राम दिया। दिन भर गोट लगा सत्संग में भक्तों ने प्रस्थान किया, दिन भर गोट लगा सत्संग में भक्तों ने प्रस्थान किया। नामदेव तो मस्त पड़ा था, उसने अमृत पान दिया। नामदेव तो मस्त पड़ा था, उसने अमृत पान किया। हाथ लगा जब एक भक्त का, हाथ लगा जब एक भक्त का, घर का उसको ध्यान हुआ। नामदेव था परखाने को, लेने था मजदूर गया। नामदेव था परखाने को, लेने था मजदूर गया। रस्ते में कुछ दूर पे देखा, सुबह से शाम हो गई, सत्संग चल रहा था, अब विश्राम कर दिया। क्योंकि सत्संग में कौन आता है? जो गृहस्थी लोग हैं। गृहस्थ सत्संग में आते हैं कि अपने इनको घर को भी काम करना है, तो सत्संग को विश्राम दे दिया गया। अब कल से फिर से इसको कहीं ना कहीं प्रारंभ करेंगे, अभी जाके विश्राम करो और अपना कार्य करो। लेकिन नामदेव दिन भर गोद लगा सत्संग में भक्तों ने प्रस्थान किया। तो दिन भर जो गोद लगा करके संतों ने अपने जो बाद में प्रस्थान किया, लेकिन नामदेव तो मस्त पड़ा था, उसने अमृत पान किया। नामदेव की सूरत तो संसार में थी नहीं, वो तो परमात्मा के नाम का अमृत अपने अंदर पान कर रहा था। जो शब्द सदगुरु का अंदर है उसको सुन रहा था, बाहर से ध्यान कटोप हो गया। लेकिन हाथ लगा जब एक भक्त का, जैसे ही रविंद्र आंटी जी हमारी प्रसाद बांट रही है, ऐसे ही एक भक्त प्रसाद बांटते हुए आए, हल्का सा हाथ, अरे भगत जी प्रसाद तो ले लो। जैसे हाथ लगा तो उनका घर को, उनको एकदम उनका हाथ कहाँ, जहां से हाथ छूटा था उस गांठ पे से तुरंत आंख खुलते के साथ ही उनका हाथ एकदम गांठ पे गया। तुरंत एकदम उनको पता ही नहीं था, परमात्मा ने अपने नाम में ले लिया। लेकिन जैसे परमात्मा ने नाम ध्यान से हटाया, एकदम उनका हाथ उनकी गांठ पे गया। और देखिए नामदेव जी क्या कह रहे हैं फिर,
छप्पर नाम के मुझे सब पे बादल गरज रहे। छप्पर नाम के मुझे सब पे बादल गरज रहे। इधर उधर वो बहुत ही जोड़ा नहीं मजबूर से नजर पड़े। इधर उधर वो बहुत ही जोड़ा नहीं मजबूर से नजर पड़े। वापस घर को चला बेचारा प्रभु का मन में ध्यान करे। वापस घर को चला बेचारा प्रभु का मन में ध्यान करे। दूर से देखा घर अपना तो दूर से देखा घर अपना तो छप्पर था वहाँ बंधा हुआ। जाते बेटा परेशाने को लेता मजदूर गया। बेटा परेशाने को तो लेने थे लेकिन ध्यान तो अपने घर पे था। प्रसाद में जल्दी जल्दी लिया और एकदम नाम लेते दौड़े और मजदूर मजदूर कहते हुए इधर उधर दौड़े। लेकिन शाम का समय था, तो शाम के समय तो मजदूरी समाप्त हो जाती है, उस समय कहाँ मजदूर मिलेंगे। लेकिन नामदेव जी भागे दौड़े फिरे कहीं तो कोई मजदूर मिल जाए, लेकिन कोई भी मजदूर नहीं मिला क्योंकि शाम का समय था। लोग काम खत्म करके अपने घर पे जा रहे थे, तो अपने घर को वापस जा रहे थे। परमात्मा का सुमरन करते हुए जा रहे थे कि प्रभु आज फिर से मेरे से गलती हो गई। मुझे बच्चों के लिए छप्पर बनवाने के लिए मजदूर लेने जाना था और मैं आज फिर से आपके सत्संग में बैठ गया। चलो भाई घर जाकर बच्चों से माफी मांग लूंगा कि आज फिर से माफ कर देना। तो घर वाले कह रहे थे रोज रोज का हो गया तुम्हारे तो, लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर से माफी मांग लूंगा। लेकिन जब डरते डरते घर पर जा रहे थे, मन में रहता है ना क्या जवाब दूंगा, रोज की बात है क्या जवाब दूंगा। लेकिन जब घर के सामने पहुंचे देखे हैं तो छप्पर बंधा हुआ है, तो मन ने विचार किया अरे जब मैंने आया ना तो बच्चों ने अपने आप ही कहीं से व्यवस्था कर ली होगी मजदूर की कि भाई वो तो आएंगे नहीं, कह के चले जाते हैं बस आज हम ही कहीं से व्यवस्था कर लेंगे। बच्चे बड़े परेशान हुए होंगे, लेकिन मजदूरी तो उनके पास में थी, जो पैसे थे उनके पास में थे। कहने बच्चों ने मजदूरी कहाँ से दी होगी, देखते हैं भाई जाके। तो जब देखा तो उनकी पत्नी जो जाना बाई थी एकदम बाहर ही खड़ी थी दरवाजे पे, एकदम बाहर ही, वो तो उनकी प्रतिष्ठा कर रही थी। तब वो आए, वो और बेचारे घबरा गए कि कैसे मतलब ये बाहर खड़ी है, कोई बात नहीं। पत्नी जाना भाई अभी कभी मजदूर गए। पत्नी जाना भाई अभी कभी मजदूर गए। छप्पर बांधा बहुत ही सुंदर भजन तुम्हारे नए नए। छप्पर बांधा बहुत ही सुंदर भजन तुम्हारे नए नए। कहते थे मजदूरी देकर आपके सत्संग चले गए। कहते थे मजदूरी देकर आपके सत्संग चले गए। खिड़की बंद गई नामदेव की, खिड़की बंद गई नामदेव गया। मजदूर गया नामदेव का जाने को देखा मजदूर गया।
था मजदूर गया रास्ते में कुछ दूर देखा जैसे नामदेव जी अपने दरवाजे के पास पहुंचे, उनकी पत्नी कहती है, प्रभु आप कहाँ रह गए थे? अभी अभी तो मजदूर गए हैं, आप आए हो और वो गए हैं। देखो कितना सुंदर हमारा छप्पर बांधा है, और आज तो ऐसे ऐसे भजन सुनाए हैं कि आज तक हमने कहीं सुने ही नहीं। छप्पर भी बांध रहे थे और हमें भजन भी सुना रहे थे, आज तो हमें अंदर तक आत्मविभोर कर दिया। आपने ऐसे मजदूर कहाँ से भेजे थे? नामदेव जी कह रहे हैं, जाना भाई, मैंने कहीं से कोई मजदूर नहीं भेजे। कैसी बातें कर रहे हो, आपने भेजे? वो तो कह रहे थे। उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ, चलो मजदूर का तो ठीक है, लेकिन आपने मजदूरी कहाँ से दी? मजदूरी तो मेरे पास थी। वो तो कह रहे थे कि आपने पहले उनको मजदूरी दी और फिर सत्संग में चले गए। नामदेव जी कह रहे हैं, मैंने नहीं दी। यहाँ बहुत गहराई से समझने वाली बात है। आज हम जो यहाँ लोग बैठे हैं, ये उसकी मजदूरी है। हम उसकी यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी कौन कर रहा है ये समझने वाली बात है, जो अपने यहाँ उद्धार के लिए बैठा है। इसलिए नहीं कि आप महीने में हड़ताल सत्संग होता है, हम भी चले गए और ताली पीट के बाढ़ने का आगे नहीं। जो अपने उद्धार के लिए कि मेरा आज उद्धार का दिन है, मेरे सतगुरु की वाणी होगी, आज कुछ न कुछ तो मैं अपने निर्धारण करूंगा, इस भाव से जो इस सत्संग को ग्रहण करता है, तो परमात्मा की मजदूरी करता है। और वो मजदूरी किस रूप में परमात्मा उसको क्या देते, सपने में भी कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि गुरुवाणी कह रही है एक चीज तू ही और कौन है मेरे, तेरी गति का जानना मेरे से परे। तेरी गति का मतलब है तेरी कृपा का मेरे को जानना नहीं पड़ता, मेरे से परे है, तेरी ऐसी कृपा है। तो ये मजदूरी है। ऐसे वो कह रहे हैं कि मजदूरी दे करके आप सत्संग चले गए थे। नामदेव जी कह रहे हैं, नहीं जाना भाई, मैंने कोई मजदूर नहीं भेजे, मैं सब कहता हूँ कुछ नहीं था। नामदेव जी समझ गए, मैं जिसकी मजदूरी कर रहा था उसने आज आकर के मेरी मजदूरी कर गई। खिड़की बन गई। नामदेव की खिड़की का मतलब है कि रोम रोम के अंदर आंसू आ गए, सारा शरीर कांप गया कि मम गुण गावत कुलस शरीरा गदगद होए नैन गद गिरा। इसको कहते हैं कि खिड़की बन जाना, यानी कि आंखों से भी आंसू और सारा शरीर कांप जाना कि मेरा परमात्मा आज मजदूरी कर गया। नामदेव जाने को मजदूर गया तो नामदेव जी के साथ साथ बिलख पड़ा परिवार सखी का, प्रभु ने कष्ट उठाया है। बिलख पड़ा परिवार सखी का, प्रभु ने कष्ट उठाया है। प्रेम का सागर उमड़ पड़ा और रोम रोम हर्षाया है। प्रेम का सागर उमड़ पड़ा और रोम रोम हर्षाया है। नामदेव तो लोट पोट खा विठल विठल गाया है। नामदेव तो लोट पोट खा विठल विठल गाया है। अब तो हर पल नाम देव को, अब तो हर पल नाम देव को, विठल नाम राग हुआ। नामदेव का बरसाए को तेरा एक नहीं, अगर किसी एक परिवार में भी परमात्मा का ऐसा कोई निराला भक्त हो
तो सारा परिवार उसके रंग में रंग जाता है। नामदेव जी के सब लोग एक से एक बढ़ करके थे, तो सारा परिवार बिलक पड़ा, क्या प्रभु ने कष्ट उठाया है। प्रेम का बादल उमड़ पड़ा और रोम रोम हर्ष आया है। तो लेकिन नामदेव तो लोट पोट था, वो तो उल्टा सीधा हुआ फिर रहा था। क्यों कि आपने जो कल को हम नृत्य की कथा में सुनेंगे कि नाई को दर्शन दिए तो रह गया कंगाल में, कि बच्चों आपने तो परमात्मा के साक्षात दर्शन कर लिए, मुझे कम से कम यही बता दो मेरे प्रभु कहाँ खड़े थे, मैं कम से कम उनकी चरण धूल तो अपने मस्तक पर लगा लो। कहाँ खड़े थे? लोट पोट का विठल विठल गाया है। और उसके बाद क्या हुआ कि अब तो हर पल नामदेव को विठल का वैराग हुआ। अब तो उसको ऐसा हो गया कि सिर्फ की हे इष्ट देव तुम बिन मुझसे रहा न जाता, तेरी जुदाई का गम मुझसे सहा न जाता। ये स्थिति है, ऐसी स्थिति हो गई। हर पानी में नामदेव को विठल ही दर्शाता है, हर प्राणी में नामदेव को विठल ही दर्शाता है। रोटी लेकर कुत्ता भागा धीरे कर हो जाता है, रोटी लेकर कुत्ता भागा धीरे कर हो जाता है। मैगी से तुम रूठी खाओ धर्म नहीं बतलाता है, मैगी से तुम रूठी खाओ धर्म नहीं बतलाता है। गिर जाओ दर्द दिखाओ, गिर जाओ दर्द दिखाओ, क्या मुझसे अपराध हुआ, नामदेव का परछाने को मेरे सामने मजबूर कराया, नामदेव का परछाने को मेरे सामने मजबूर गया। रास्ते में कुछ दूर पे तेरा पतिमा गुरु सतगुरुदेव महाराज की जय। ऐसे वैराग हो गया।